मैं क्या कहूँ, सैफियों पर तंज होता है। ये नूर इलाही है, जहाँ पढ़ता है ये उसी को पता होता है ये क्या होता है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फ़र्क है बहुत ज़ाहिद तेरे मेरे पीने में, फ़र्क है बहुत ज़ाहिद। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फ़र्क है बहुत ज़ाहिद तेरे मेरे पीने में। यहाँ पर मैं अगर एक सैयदजादे की बात न करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी। इमाम अली रज़ा इमाम मूसा काज़िम के साहबजादे हैं, इमाम नकी के पोते हैं, इमाम तकी के पड़पोते हैं, इमाम जाफ़र सादिक के आल में से हैं। अब इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अपने फतावा रिज़विया में लिखते हैं, आप निशापुर में तशरीफ़ लाए, आप दरस हदीस देते थे, दरस कुरान जब हदीस पाक पढ़ाते थे तो आपकी मजलिस के अंदर जो दवातें होती थी 20,000 दवातें होती थी, और 20,000 दवातों में फ़कत एक कलम डिबोने वाला नहीं होता था, कितनी कलमें फ़कत 20,000 दवातें होती थी, कलमों का पता नहीं, इतना मजमा होता था। लेकिन सैयदजादा जब अपने नाने की हदीस बयान करता था तो पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक पूरी आवाज़ जाती थी, पूरी आवाज़ जाती। लेकिन सैयदजादा चेहरे पर नुकाब रखा करता था, चेहरे पर नुकाब रखा करता था। अब लोगों ने कहा हज़रत इतनी देर हो गई, आप हमें दरस हदीस देते हैं, दरस कुरान देते हैं, आप बयान फरमाते हैं, आपका दीदार नहीं किया, मेहरबानी फरमाएं हमें दीदार तो करा दें। इमाम अली रज़ा ने फरमाया कि तुम इस काबिल नहीं कि तुम मेरा दीदार कर सको, सीने खुल जाएंगे, जनाजे उठ जाएंगे, ऐसे ना करो। नहीं हुजूर हमने दीदार करना है। आप जब बज़िद हुए ना, आपने फरमाया ठीक है, फिर हो जाओ बावुज़ू, फिर हो जाओ सीधे। हज़रत सैयदना इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब चेहरे से पर्दा हटाया, बस में आहले इश्क रक्सा अज निगाह के मस्ते तो तीरा शब सुबह ताबा अज निगाह के मस्ते तो। फिर यूँ हुआ कि वहाँ पर जितना भी मजमा था सारा बेहोश होकर गिर गया, कईयों के सीने खुल गए और कईयों के जनाब जनाजे उठ गए। और यहाँ पर अगर मैं गौसे आज़म की बात न करूँ तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाय हाय क्या कहूँ, और उसे सुनी तूने और उसे कही तूने, कुछ हमसे कही होती, कुछ हमसे सुनी होती। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप दरस हदीस दरस कुरान देते थे तो 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार का मजमा होता था। एक दिन आपका साहबजादा अब्दुल रज़ाक उनका नाम है, हाजिर हुआ और कहने लगा बाबा जी अब पढ़ कर आए थे आपके साहबजादे, मंतिक फ़लसफ़ा आप पढ़ कर आए और तफसीर हदीस पढ़ कर आए और कहने लगे कि आज दरस कुरान मैं देना चाहता हूँ। गौसे आज़म ने फरमाया ठीक है दे दो, दे दो। अब साहबजादा दरस कुरान देने के लिए खड़ा हुआ तो उधर रंग मौलवियों वाला था, उन्होंने जनाब कुरान की आयतें पढ़ी, हदीसें पढ़ी, मंतिक बयान की, फ़लसफ़ा बयान किया, लेकिन किसी ने तवज्जो ही ना की। कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई खारिश कर रहा है, कोई तस्बीह चला रहा है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई उधर तवज्जो नहीं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया बेटा बस कर, अब थोड़े से मुझे बयान कर लेने दे। क्या किया, आम सी गुफ्तगू की, अपने नज़ले ज़ुकाम की बात की, दूध की बात की, और बात की कि दूध पड़ा था, बिल्ली आई गिरा कर चली गई। मजमे के अंदर कोहराम बच गया, आओ हू के नारे उठ गए। बेटा हाजिर हुआ और कहने लगा हज़रत बात क्या है, बात क्या है कि मैं कुरान और हदीस बयान कर रहा हूँ, किसी के ऊपर असर नहीं होता, और आपने ज़ुकाम की बात की, दवा की बात की, बिल्ली की बात की, दूध की बात की, इसके ऊपर मजमा तड़प उठा। आपने फरमाया बेटा खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी,
चिट्टी खीर पका मोहम्मद बख्शा कुत्तियाँ आगे धरनी। फरमाया कि तू बात कर रहा था, जुबान से कर रहा था, मैं जो बात कर रहा था अपने दिल से कर रहा था, दिल से कर रहा था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म जब आप गुफ्तगू करते 50,000 का मजमा जिस तरह पहला बंदा सुनता आखिरी भी उसी तरह सुनता। आपकी सीरत की किताबों में लिखा है कि 40-40 जनाजे गौसे आज़म की मजलिस से उठ जाते थे। क्या कहें, किसको कहें, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग न मूज वञायुम, कोई पुछण वेड़े आयुम, हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा। मौलाना रूम फरमाते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेदी न शुद्ध। जब तक इस मौलवी को किसी मौलाए रूम बनाना है तो किसी की जाग नहीं लगेगी, ये तब तक टेक कर मौला हुसैन की सुन्नत अदा नहीं कर सकता।